हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टो कैफे के यूट्यूब चैनल पे। मैं तनिष गोस्वामी लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला सवाल है कोटा से ब्रजेश झलानी जी का, और इनका सवाल है कि आजकल कई सारे एनएफओज आ रहे हैं, तो क्या हमें एनएफओज में इन्वेस्ट करना चाहिए या एग्जिस्टिंग फंड्स को ही चूज करना चाहिए? सर, वैसे तो हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप एग्जिस्टिंग फंड्स में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें आपको फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, जो कि एनएफओ के केस में पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल अगर आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड यू आर रेडी टू टेक लिटिल बिट ऑफ रिस्क, तो आप किसी रेप्यूटेड एएमसी के एनएफओ में एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ के अपने कुछ प्रोज भी हैं, जैसे कि नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यूनिट्स भी आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती हैं, और अगर एनएफओ का ऑब्जेक्टिव आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है, देन इट वुड डेफिनेटली बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू। हमारा अगला सवाल आया है पटना से प्रवीण राजपुरोहित जी का। ये कह रहे हैं कि मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा जिसमें कि आपने बताया था कि पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो एक इन्वेस्टर को कितने फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने समय तक? प्रवीण जी, ऐसा कोई फिक्स नंबर तो नहीं है कि इन्वेस्टर को कितने फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अगर केयरफुली चूज किया जाए तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 फंड्स इनफ हैं प्रॉपर एलोकेशन के लिए। और नंबर ऑफ फंड्स और भी काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट गोल हो गया, और इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट। और अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो मैं अपने वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे बेनिफिट उतना ज्यादा होता है, इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। अगला सवाल है इंदौर से राजेश मीना जी का। ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूँ। क्या मुझे एन्युटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या इक्विटी में? राजेश जी, एन्युटी में इन्वेस्ट करके तो कोई फायदा नहीं है। ये आपको काफी लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा, प्लस आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। So in comparison to annuity, equity is a much better option. आप किसी एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं एसेट एलोकेशन और विड्रॉवल प्लान के लिए। आपका एनुअल विड्रॉवल 6 से 6.5% होना चाहिए, एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड लेसर इन अदर इक्विटी फंड्स। ये एसेट एलोकेशन आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स तो देगा ही, साथ आपको रेगुलर इनकम और वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करेगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज करने के लिए हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि पूछा है दिल्ली से पुनीत जाटव जी ने। तो चलिए जानते हैं इनका सवाल। I am planning to start SIP of 10,000 for long term. Which fund should I go for? Mirai Asset Tax Saver Fund or Mirai Blue Chip Fund? I have done my own research but still need second opinion. पुनीत जी, अगर आप अपनी रिसर्च कर चुके हैं तो आई एम श्योर कि आपकी रिसर्च के हिसाब से मेरा टैक्स सेवर फंड मस्ट हैव विन ओवर द ब्लू चिप फंड, और मेरा जवाब भी मेरा टैक्स सेवर फंड ही होगा एनी टाइम। सो यस, ELSS fund over any other equity fund anytime without a doubt, because it has dual advantage, अच्छे रिटर्न्स तो देता ही है और टैक्स बेनिफिट भी। ELSS फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप 3 साल से पहले इस फंड में से कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पूजा मेहरा जी ने, ये बैंगलोर से हैं। ये पूछ रही हैं, आई एम इन माई लेट टीन्स एंड आई हैव 10,000 टू इन्वेस्ट मंथली इन म्यूचुअल फंड्स फॉर 10 years. Should I go all in small cap?
Please share your opinion. I am planning 5,000 in Nippon small cap and 5,000 in SBI small cap. पूजा जी, आप बिल्कुल एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकती हैं इफ यू डोंट नीड द मनी एनी टाइम सून. लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट वोलेटिलिटी को इजीली कवर कर सकता है, बट मैं आपको पूरा 10,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना सजेस्ट नहीं करूंगी. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पूरा 10,000 एक स्मॉल कैप फंड में डालें या 2 फंड में, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है. दोनों ही फंड्स एक ही तरह से परफॉर्म करेंगे थ्रू आउट. तो बेटर है कि हम इस 10,000 को इस तरह एलोकेट करें जो हमें बेटर परफॉर्मेंस दे. यू कैन गो फॉर 60-40% रेशियो, यानी कि 6,000 आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकती हैं और बचे हुए 4,000 आप किसी मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं. ये एलोकेशन आपको काफी बेटर कंपाउंडेड रिटर्न्स देगा. अगर आप इन्वेस्टो कैफे के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहती हैं, देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन अ डिटेल्स गिवन बिलो इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको हमारी ये Q&A सीरीज यूजफुल लगती है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. और अगर आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल ना भूलें. Thank you for watching. Stay tuned for our upcoming videos and don't forget to subscribe to our channel before you leave.